नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर, होम्योपैथी कंसल्टेंट फ्रॉम हैदराबाद। आज हम एक स्किन कंडीशन के बारे में बात करेंगे। स्किन कंडीशन जैसे हम लोग सुनते हैं एक्नी या फिर विटिलिगो या फिर सोरियासिस या फिर डर्मेटाइटिस, ये कॉमनली हम लोग सुनते हैं। बट ये है लाइकन प्लानस। लाइकन प्लानस भी काफ़ी सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं, बट इतना अवेयरनेस लोगों में नहीं है। तो लाइकन प्लानस है क्या, अंत तक देखिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, ये कैसा दिखता है, इसको डायग्नोज कैसा करते हैं। सो देखते रहिए ये वीडियो। लाइकन प्लानस ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें प्रेजेंटेशन जो होता है स्किन के जो इरप्शंस होते हैं उसका ये पीपीपी में आता है। अगर हम लोग कॉमनली याद करने के लिए अगर देखें तो इट इज़ लाइक ऑल पीज आर इन्वॉल्व्ड। इसमें जो रैशेस होते हैं वो पर्पलिश होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, जिसमें 3 साइड्स रहते हैं, एंगुलर या फिर 3 एंगल्स भी हो सकते हैं। ये पैप्यूलर जैसा रहता है, मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्टली बहुत बड़ा बट इतना छोटा भी नहीं। सो स्किन के ऊपर उभरा हुआ एक बलून जैसा होता है जिसको हम लोग पैप्यूल बोलते हैं। प्रूराइटिक होता है, प्रूराइटिस इचिंग को कहते हैं। सो इसमें इचिंग होती है। फ्लैट टॉप्स होते हैं, इसके ऊपर का जो टॉप हेड होता है वो पूरा फ्लैट शेप में आता है। सो ये पूरे ऐसे प्रेजेंटेशन में आता है। अब ये आता क्यों है? बेसिकली लाइकन प्लानस ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। अब ऑटो इम्यून जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी हर चीज़ में फाइट करने में लगी हुई है, बट कभी तो भी ऐसा हो जाता है कि ये जो मैकेनिक्स है अंदर का वो गड़बड़ हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू करती है। तो लाइकन प्लानस भी ऐसी ही कंडीशन का एक पार्ट है जहाँ पे हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो हमारी इपिथेलियल लेयर, मतलब स्किन की जो बेस लेयर होती है उसके ऊपर अटैक करता है। तो जिससे हमारा कलर फॉर्म होता है स्किन का, वो बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उसी के ऊपर हमारी बॉडी अटैक, हमारी बॉडी ये जो पूरा रिएक्शन है, ये जो फाइट है वो स्किन की ऊपरी लेयर पे दिखाती है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे पैचेस फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग फॉर्म होना शुरू हो जाती है। अब बॉडी कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ साइंस तो भेजती रहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। सो इसी में से ये साइन होता है कि जहाँ पे पर्पलिश पैचेस हो जाते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब ये कहाँ कहाँ होता है, कौन सी एरियाज़ में होता है? इसमें 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है क्यूटेनियस और दूसरा होता है म्यूकोजल। क्यूटेनियस ये स्किन को अप्लाई की जाती है ये टर्म, और स्किन के मोस्टली कौन से रीजन्स होते हैं? स्कैल्प होता है, रिस्ट के ऊपर ज़्यादा पैचेस फॉर्म होते हैं, फोर आर्म्स में, नेल्स पे भी दिखाई देता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी बॉडी ही इसमें इन्वॉल्व है। अब जैसे हमने कहा कि दूसरा जो होता है वो म्यूकोजल होता है। म्यूकोजा का अर्थ होता है कि म्यूकोजा जहाँ पे भी है। अब इंटरनल लेयर जो होता है पूरे बॉडी का, उसमें म्यूकोजल लाइनिंग होता है। तो इंटरनल कहाँ होगा? एक तो हमारी ओरल कैविटी में होगा, फेरिंग्स में होगा, ईसोफेजियल एरिया में भी रहते हैं वो पैचेस, स्टमक के एरिया तक ये स्प्रेड होना देखा गया है। प्राइवेट पार्ट्स में, वजाइनल एरिया में, एनल एरिया, पेनिस के एरिया के आसपास भी लाइकन प्लानस का पैचेस जो है वो देखा गया है। अब जैसे हमने कहा कि पैचेस और इचिंग ये सबसे 2 इम्पॉर्टेंट ट्रेडमार्क साइंस हैं। दूसरा है जहाँ पे भी पैचेस है उसके आसपास की स्किन जो है वो स्वोलन हो सकती है। अब इचिंग के अलावा इसका दूसरा जो प्रॉब्लम होता है जो पेशेंट फेस करते हैं वो है इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, अपीयरेंस, बॉडी का अपीयरेंस भी ख़राब दिखता है। बहुत बार लाइकन प्लानस जो होता है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है कुछ सालों में, मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में ये सब ठीक हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ठीक ना, क्योंकि खुद की बॉडी ही खुद के अगेंस्ट काम कर रही है। तो ऐसे भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स को ये टेंडेंसी है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की, उनको लाइकन प्लानस के अलावा भी दूसरे भी ऑटो इम्यून इश्यूज हो सकते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस देख के समझ में आता है कि इसके पैचेस जिस प्रेजेंटेशन में है, जिस कलर में है, जैसा स्प्रेड है इसका, उसी में पता चल जाता है। बट अगर नहीं समझ में आता है तो इसके बाद स्किन की बायोप्सी में एक टिपिकल पैटर्न जिसको कहते हैं सॉ टूथ का अपीयरेंस देखा जाता है। जहाँ पे हमने कहा कि ओरल लाइकन प्लानस होता है, ईसोफेगस, स्टमक तक इसके पैचेस
प्रोसेस चले जाते हैं। तो जहाँ पे ओरल कैविटी इन्वॉल्व होती है तो इसके साथ साथ इसको ओरली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, जहाँ पे माउथ का बर्निंग होता है, खाना खाते समय प्रॉब्लम हो सकता है। अब यूजुअली जब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा काम करती है हमारे बॉडी के अगेंस्ट तो इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं एलोपैथी में, बट होम्योपैथी में लाइकन प्लानस के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। देखिए कैसा होता है कि हमारी जो मेडिसिन्स होती है तो इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में इम्यूनिटी पे ही काम करती है। तो हमारी मेडिसिन्स अंदर जाने के बाद इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है और जो प्रॉब्लम्स है उससे फाइट करती है। सो ऑटो इम्यून वाले जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स पे बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन अवेलेबल है। बट द ओनली थिंग इज आपको एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के पास जाके खुद को डायग्नोज करके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ना कि इंटरनेट पे दिए हुए नाम लाइकन प्लानस होम्योपैथी या फिर होम्योपैथी फॉर लाइकन प्लानस ऐसा ढूंढ के जो आते हैं नाम, वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर असर नहीं करेगा और आपको लगेगा होम्योपैथी अच्छे से काम नहीं कर रही है। सो ये थी जानकारी लाइकन प्लानस के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लटकर।